तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8th मैथ चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12.1 का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। जैसे हमें दिया हुआ है 10 रेज टू पावर 24, तो यहाँ पे जो 10 है वो क्या हमारे पास बेस और 24 है हमारे पास वो है एक्सपोनेंट। और हम इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? 10 रेज्ड टू पावर 24 यानी कि 10 की पावर 24। ये था हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स, बेस और एक्सपोनेंट। अब आते हैं हमारे पास लाज आते हैं किसके लिए? एक्सपोनेंट और पावर के लिए। तो उन लाज को हम देख लेते हैं। सबसे पहला ला, अगर किसी की भी पावर 0 हो यानी कि a रेज टू पावर 0 तो वो हमेशा 1 होगा। कैसे? देखो, मान लेते हैं 5 की पावर 0 तो वो क्या होगा? 1। 10 की पावर 0 तो वो भी क्या होगा? 1। तो ये आ गया हमारे पास पहला ला। दूसरा ला, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n क्या होगा हमारे पास? देखो, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो जो पावर प्लस एन है वो क्या हो जाएगी? माइनस एन, यानी कि ए की पावर एन डॉट ए की पावर माइनस एन। और जब भी बेस सेम हो, इसका भी बेस सेम इसका बेस सेम, तो पावर क्या हो जाती है? ऐड, यानी कि ए की पावर एम प्लस और माइनस आएगा तो यानी कि माइनस एन। तो यानी कि ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया ए की पावर एम माइनस एन। अब थर्ड ला, ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन, तो ये क्या हो जाएगा? ए की पावर एम प्लस एन। फोर्थ ला, ए की पावर एम डॉट बी की पावर एम। अगर देखो पावर सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, ए बी की पावर एम। उसके बाद ए की पावर एम डिवाइड बाय बी की पावर एम, तो यानी कि ए बाय बी की पावर एम। ये 4-5 ला आ गए। इनमें सबसे बेसिक बात क्या है? वो ये है हमारे पास कि मान लेते हैं 2 की पावर -3 है हमारे पास। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो माइनस है अगर हम उसको 1 बाय में लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि जो ये पूरी टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 की पावर पॉजिटिव 3, ये लिख सकते हैं हम इसको। इसी तरह से अगर हम लिखे कि 1/2 की पावर -3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? ऊपर जाएगा यानी कि उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो 2 की पावर 3। बस आपको ये याद रखना है, इसी पे बेस आधारित है इनका। और जब भी हमारे पास बेस सेम होगा यानी कि ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन, जब बेस सेम होगा हमारे पास तो जो पावर्स है वो क्या हो जाती है? ऐड। और जब बेस अलग अलग और पावर सेम तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर क्या आती है? सेम। ये फॉर्मूले, ये लास्ट देख सकते हो आप। ए की पावर 0 1, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन। ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का तो ऊपर माइनस का, तो ए की पावर एम माइनस एन। यहाँ पे दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। यहाँ पे बेस अलग अलग है, पावर सेम है तो इन दोनों के प्रोडक्ट और पावर क्या आएगी? सेम। यहाँ पे पावर सेम है तो ए बाय बी की पावर एम। ये थे हमारे पास इनके लाज। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में ट्राई दीज में एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, क्या कि p की पावर 3 इंटू पी की पावर -10। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब भी बेस सेम है हमारे पास तो पावर क्या हो जाती है? ऐड, यानी कि 3 - 10। यहाँ पे माइनस का साइन अगर प्लस का होता तो 13 आ जाता। अब क्या आएगा? p की पावर -7। अच्छा क्वेश्चन था ये। एक और टाइप दिया हुआ इसका, -2 की पावर -3 इंटू -2 की पावर -4। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो, यहां पे अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/-2 की पावर 3, और इसको क्या लिख सकते हैं? 1/-2 की पावर 4 लिख सकते हैं हम इसको। अब देखो, -2 उसकी पावर ओड है हमारे पास तो प्रोडक्ट क्या आएगा? ओड आएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या जाएगा? 1/-2 की क्यूब कितनी होगी? 8। तो ये आ गया हमारे पास 1/-8 इंटू में 1/ माइनस की पावर अगर इवन है तो वो क्या हो जाता है? प्लस, और 2 की पावर 4 16। तो यानी कि
-1/16 अट्ठे कितना होता है 144, तो -1/144 क्या आ गया इसका आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था। अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे में एग्जांपल फर्स्ट दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू फॉर, ये पार्ट है इसके लिए 2 की पावर -3, अभी अभी करवाया मैंने आपको, माइनस है तो डिवाइड में ले जाओ, प्लस हो जाएगा 1/2 की पावर 3 यानी कि 1/8। सेकंड पार्ट 1/3 की पावर -2, इसको ऊपर ले आएंगे तो जो पावर है वह क्या हो जाएगी +3 की पावर 2 यानी कि 9। नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड, सिंप्लीफाई, फर्स्ट पार्ट इज -4 की पावर 5 इंटू -4 की पावर -10। अब देखो माइनस की पावर क्या हमारे पास ओड, तो ये यहां पे क्या आएगा माइनस, और 4 की पावर 5, इसको डिवाइड में ले जाते हैं तो -4 की पावर 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब माइनस की पावर अगर हमारे पास इवन है तो ये क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो यानी कि ये माइनस क्या है यहां से हट जाएगा। तो यहां पे आ गया हमारे पास -4 की पावर 5 बटे में 4 की पावर 10। अगर हम देखो जो 4 की पावर 5 है उसको नीचे ले आए तो ये क्या आ जाएगा -1/4 की पावर 10 डॉट 4 की पावर -5, और 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, यानी कि आ गया हमारे पास -1/4 की पावर 5। बस अब आपको इसको सोल्व करना है। तो 4 की पावर 5 यानी कि 16 इंटू 16 इंटू 4 यही होगा, 16 का स्क्वायर 256, 256 की हमें 4 से गुना करनी है, तो यानी कि -1/256 इंटू 4, 4 6 का 24, 2 25 चौके 100 और 2 102, यानी कि -1/1024 क्या आ गया इसका आंसर। यहां पे इन्होंने केवल पावर तक ही रखा हुआ है, आप चाहो तो यहां तक कर सकते हो या फिर यहां तक भी, जैसा आप चाहो। अब इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है हमें 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर -6, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखो 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर -6, माइनस को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा +2 की पावर 5 डॉट 2 की पावर 6। जब भी बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड, 5 और 6 11, तो 2 की पावर 11 क्या आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एक्सप्रेस 4 की पावर -3 एज अ पावर विद बेस 2, तो हमें 2 को बेस मान के इसकी पावर लिखने की क्या आएगी। तो देखो 4 की पावर -3 है तो क्या होगी 1/4 की पावर 3, अब 4 क्या होता है 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3, तो ये कितना आ गया हमारे पास 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 की पावर 6, लेकिन हमें बेस कितना चाहिए 2, तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो 2 की पावर -6, तो अगर बेस हमारे पास 2 है तो पावर कितनी आ गई -6, तो पावर क्या आ जाएगी इसके लिए -6। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कि हमें उसको सोल्व नहीं करना, बस एक्सपोनेंशियल यानी कि एक टर्म के लिए पावर कितनी चेंज होगी वो बताना है, पावर क्या आएगी वो बताना है बेसिकली। तो पहला पार्ट हमारे पास 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 8 की होल पावर 5 इंटू 2 की पावर -5। देखो 2 की पावर 5 बटे 2 की पावर 8, तो यानी कि क्या आ जाएगा 2 की पावर -3 आ जाएगा, यही तो आएगा हमारे पास, और इसकी पावर कितनी है 5 इंटू 2 की पावर -5, 5 थी 15 यानी कि 2 की पावर -15 इंटू 2 की पावर -5, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो 2 की पावर -20, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 20। यहां से एक फॉर्मूला और आ जाता है एक ला कि a की पावर m और उसकी पावर अगर हमारे पास n हो तो ये क्या होता है a की पावर m n, ये होता है हमारे पास, ये आप याद रख सकते हो। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है -4 की पावर -3 इंटू 5 की पावर -3 इंटू -5 की पावर -3, ये आ गया हमारे पास। देखो अब कैसे सोल्व करेंगे इसको।
अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाए तो 1/-4 की पावर क्या आ जाएगी 3 इंटू 1/5 की पावर क्या आ जाएगी 3 इंटू 1/-5 की पावर क्या आ जाएगी 3। अब यहां से हमारे पास देखो यहां पे पावर क्या है ओड, तो यानी कि माइनस आएगा, यहां पे पावर ओड तो माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस। तो यहां से ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 की क्यूब इंटू 5 की क्यूब और इंटू 5 की क्यूब यानी कि 5 की पावर 6। तो 1/4 की क्यूब इंटू 5 की पावर 6 क्या आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट सी पार्ट यानी कि इसका थर्ड पार्ट 1/8 इंटू 3 की पावर -3। अब देखो पावर माइनस है तो डिवाइड में ले आते हैं तो क्या हो जाएगी प्लस 1/8 इंटू 3 की पावर 3। अब हमें देखो इसको किसमें सिंप्लीफाई करना था तो 8 को क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। पावर सेम है तो प्रोडक्ट हो जाएगा यानी कि 1/6 की पावर 3। ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। अब देखो -3 की पावर 4 यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 3 की पावर 4 तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 5 की पावर 4। देखो कैसे होगा ये कैंसिल -3 की पावर 4 डिवाइड बाय 3 की पावर 4। माइनस की पावर अगर हमारे पास इवन है तो वो क्या आ जाता है प्लस, तो इससे ये कट जाएगा तो 5 की पावर 4 क्या आ जाएगा इसका उत्तर। इसी तरह से एग्जाम्पल 5 दिया हुआ है हमें एम की वैल्यू बतानी है, सिंपल है पावर को सोल्व करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल 6 सिमिलर 7b 7 क्या देख लेते हैं, देखो सेकंड पार्ट देख लेते हैं कैसे सोल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 के लिए। दिया हुआ हमें 5/8 की पावर -7 और 8/5 की पावर -5। तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा उल्टा यानी कि 8/5 की पावर 7 और 5/8 की पावर 5 उल्टा कर दिया हमने इसको तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। अब देखो 8 की पावर 7 है 8 की पावर 5 है तो क्या आ जाएगा 8 की पावर 2 और यहां से 5 की पावर भी 2 तो ये क्या आ गया 8/5 की पावर 2। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।